जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये आज वीडियो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि अभी जो एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी पीसीएस स्पेशली जो यूपीपीएससी आयोग जो एग्ज़ाम लेगा, उसके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब आपके सारे एग्ज़ाम जो है अभी पोस्टपोन हो गए हैं। ठीक है, अभी अगले 2 महीने तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, 2 से 3 महीने मान के चलिए। जून जुलाई के पहले कोई भी एग्ज़ाम हो पाना मुश्किल ही है। ठीक है, तो ये इस अभी जो ये मौका मिला है, ठीक है, ये इस मौके को किस तरीके से बनाया जाए। देखिए पीसीएस का एग्ज़ाम अगर हो गया होता तो बेहतर होता। हालांकि कुछ लोगों का मानना अलग है, लेकिन मेरा मानना ये है, ये मेरा व्यक्तिगत जो मेरी राय है कि अगर पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया होता और 17 तारीख को अगर हो जाता तो उससे बेहतर कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है वो आयोग का डिसीज़न है। ठीक है, और ठीक है, कुछ बच्चों को समय मिल जाएगा। ठीक, तो अभी ये जो 3-4 महीने बचे हुए हैं, इनमें हम क्या करें। ठीक है, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखें, किस तरीके से अपने आप जो है पढ़ाई चालू रखें। ठीक है, डीमोटिवेट ना हो। आप ऐसा क्या करें जो आपका कोर्स जो भी है, आपका जो सिलेबस है वो बेहतर तरीके से तैयार हो जाए और अन्य बच्चों से आप आगे निकल पाएँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से जुड़कर और कुछ क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, हम जो बताऊँगा मैं स्ट्रेटजी उसको जो है वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अभी मैंने इसमें आपको यूपीपीएससी 2024-25 इसलिए लिख रखा है कि जो 2024 का जिनको एग्ज़ाम देना है उनके लिए भी है ये, और जो 2025 में देने के लिए विचार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उनके लिए भी है ये। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये 2024-25 लिखा है। ठीक है, और 2025 वाले तो बेहतर तरीके से देखें और अपने आप को इस रणनीति को फॉलो करें और अपना मतलब एक सटीक और सही तरीके से जो है एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक, चलिए देखते हैं आगे की स्ट्रेटजी, इसमें बताता हूँ मैं आपको। ठीक, देखिए सबसे पहले तो किसी भी एग्ज़ाम का आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को जो है अपने सामने चिपका लीजिए। ठीक है, इसका जो यूपीपीसीएस है, ठीक है, ये आपका मतलब 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। प्री होता है, मेंस होता है और फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, जो पीटी के इंटरव्यू कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो वो 3 चरणों में संपन्न होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि और तीनों का आपको, तीनों का इन द सेंस क्या है, पीटी में तो आप मतलब कोई सिलेबस वैसा होता नहीं है, पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ें आप जो जनरल वो होते हैं चीज़ें करंट अफेयर्स से रिलेटेड और जो मुद्दा जो उस समय चल रहा होता है उससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरत होती है प्री और मेंस, इन दोनों के सिलेबस को ध्यान से देखना। प्री और मेंस सॉरी, प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो 70-80% लगभग सेम है। ठीक, 70-80% सेम है। अगर आप मेंस पढ़ते हैं, ठीक है, मेंस ओरिएंटेड पढ़ते हैं, तो आपका 70-80% जो सिलेबस है प्री का वो ऑटो में आपका कवर होता रहेगा। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेंस ओरिएंटेड आप पढ़ाई शुरू करिए। जो चीज़ें मैं आपको बुक्स और स्ट्रेटजी जो बताने जा रहा हूँ उसको आप पढ़िए, उसको आप फॉलो करिए। ठीक है, अगर आपने आप कोई स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो ये ज़रूर आप उसको फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। मैं 2020 से लगातार मेंस दे रहा हूँ, हालांकि मेंस क्लियर नहीं हो रहा है मेरा, वो बात दूसरी है, लेकिन मैं आपको इतना गाइडेंस दे सकता हूँ, चीज़ें बता सकता हूँ अनुभव के तौर पर कि आप अगर उस तरीके से मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले तो आप पाठ्यक्रम निकालिए, मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। उसको एकदम रट डालिए। ठीक है, एकदम उसको आप रट डालिए। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक क्या है। मेंस का सिलेबस निकालिए और उसको लगा लीजिए, आप प्री का भी लगा लीजिए, इसमें दोनों सिलेबस चिपका लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए। जैसे प्री में मैंने बताया आपको कि प्री के लिए जो है आपको जैसे 2 पेपर होते हैं, है ना, प्री में। एक आपका जीएस का पेपर होता है 150 नंबर का। ठीक, उसमें सारी दुनियादारी पूछी जाती है। ठीक, दूसरा पेपर होता है सी सैट का। सी सैट का क्वालिफाइंग नेचर होता है। ठीक, क्वालिफाइंग यानी कि 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 33 क्वेश्चंस आपको सही करने होते हैं। ठीक, उसका जो मार्क्स है वो जुड़ता नहीं है,
आपकी जो मेरिट बनती है, जो कट ऑफ जो जाती है डिसाइड होती है, वो जीएस के पेपर से ही होता है। ठीक है, 150 में आपको कम से कम मतलब 90 प्लस नंबर आपको क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। ठीक, 90 क्वेश्चन, और 90 क्वेश्चन अगर आप सही से आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो बहुत मतलब आसानी से आप 90 प्लस कर जाएंगे, 95 100 के आसपास। ठीक, चलिए, और मेंस में देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये पैटर्न बता रहा हूँ, सिलेबस आप देखिएगा उसमें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, देखिए, जनरल हिंदी ऐसे ये आपका GS 1 2 3 4 5 6 ये 2023 से ही ऐड हुआ है, और ये यूपी स्पेशल है बेसिकली। अभी आपने देखा होगा कि सेम यही पैटर्न यूके PSC ने कर दिया अपने यहाँ। ठीक, यही सेम पैटर्न कर दिया वहाँ पे यूपी स्पेशल के बजाय उत्तराखंड स्पेशल हो गया, बस। बाकी यही सारा चीज़ वहाँ भी हो गया है। ठीक, तो आप अगर आप एक अब जैसे क्या है कि अगर आप यूके PSC में क्या है कि यूपी PCS में अगर आपको यूपी PCS देना है तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में आपको वो कॉमन है, और बेहतर तरीके से उसमें आपको नंबर स्कोर करना पड़ेगा। इस बार का जो यूपी स्पेशल के जो 5 और 6वां पेपर आया था मेंस में, काफ़ी मतलब हट के आया हुआ था। पहली बार, एक तो पहला पेपर था, फर्स्ट टाइम था, तो लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो जो पेपर था थोड़ा सा लोगों के लिए कुछ लोगों ने बेहतर भी किया है उसमें, और कुछ लोगों ने अच्छा नहीं किया। ठीक, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, अब मैं आता हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगले 3-4 महीने में अगर आप 2024 में दे रहे हैं तो क्या करना है, और 2025 में दे रहे हैं तो क्या करना है। ठीक है, जितना बताऊंगा अगर आप उतना फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक, देखिए, बुक्स में देखिए, कोर टॉपिक बता रहा हूँ, कोर जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से मतलब मेजर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ मैं। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने कुछ खुद फॉलो करी हैं। ठीक है, आपके पास हिस्ट्री की, देखिए, एंशियंट की तो आप दुनिया भर की बुक्स मत रखिए। एंशियंट की आप सिर्फ SK पांडे और घटनासार, ये घटनासार की आती है, मैंने दिखाया है कई बार, पहले भी दिखाया हुआ है। ये दोनों बुक रखिए, इन्हीं दोनों से आपका पूरा हो जाएगा। SK पांडे की अच्छी बुक है, पढ़िए आप उसको, देखिए। ठीक है, मेडुअल के लिए भी यही सेम दोनों रखिए, इधर उधर मत भटकिए। ठीक है, मॉडर्न के लिए आप SK पांडे की भी रख सकते हैं एक बुक, और एक आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। स्पेक्ट्रम क्या है, आपका मेंस के लिए बेहतर आपको पॉइंट वाइज जो है वो दिया हुआ है, और अच्छा है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक, देखिए, पॉलिटी के लिए आपको अगर यूपी PCS ही देना है तो आप यूपी PCS के लिए परीक्षा वाणी की आती है, वो पढ़ सकते हैं, और M लक्ष्मीकांत तो मतलब है ही है। हालांकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाएगा वो, एम लक्ष्मीकांत कॉन्सेप्ट बनाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन परीक्षा वाणी पढ़िए पहले आप। ठीक है, उसके बाद आप M लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। ठीक है, इसमें जो परीक्षा वाणी में आपका कंपाइलेशन बढ़िया दिया हुआ है, यानी कि जैसे एक टॉपिक, एक चैप्टर है, उसके बाद उसमें PYQ मिला करके, PYQ के साथ आपको नए प्रश्न भी दिए गए हैं। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें आप उसमें पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए परीक्षा वाणी की आती है, उसको पढ़िए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। PYQ देख लीजिए, जो 10 से 15 साल वाले जो PYQ हैं, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, या फिर अदर कहीं से शिल्पी का भी, अभी तो शिल्पी का भी आने लगा है, तो वो किसी भी एक अच्छे प्रकाशन का जिसमें थोड़ी गलतियाँ कम हों, ठीक है, उसको आप लीजिए, तो उसको पढ़ डालिए उसको। ठीक है, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। वही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और कुछ अगर नया करंट में रहता है तो उससे कोरिलेट करके वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। देखिए, ज्योग्राफी के लिए अब इसमें चूँकि आपको इंडिया और वर्ल्ड दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड वाले में आपको मैपिंग और ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी, तो आपको एक एटलस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एटलस आप ले लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिएगा, वो रखिएगा अपने पास। महेश बर्नवाल की रखिए, या NCERT का कंपाइलेशन आता है वो ले लीजिए। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। NCERT पढ़ने का अगर समय है 2025 वाले, तो NCERT पढ़ डालिए, 6 से लेकर 12 तक बेहतर तरीके से पढ़िए आप। ठीक है, हिंदी ये हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी दोनों पढ़ डालिए। ठीक है, बेहतर अगर अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है, क्योंकि अभी 2025 में बहुत समय है, तो आप अगर उस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो NCERT पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से उठाइए, 6 से 12 वाली उठाइए, आप डाउनलोड करिए, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ज्योग्राफी के लिए तो महेश बर्नवाल, या फिर दृष्टि की क्विक बुक आती है, क्विक बुक आप इसकी हिस्ट्री की भी ले सकते हैं,
ठीक है। आप इसकी ज्योग्राफी की भी ले सकते हैं, अच्छी है, मेरे पास है, ठीक, बढ़िया दिया हुआ उसमें, ठीक है। लेकिन दो तीन चीज़ें और याद रखिएगा, जैसे कि मैप आप ऑक्सफोर्ड का रखिएगा एक एटलस, ठीक है। आपके पास एक पॉलिटिकल फिजिकल मैप होना चाहिए इंडिया और वर्ल्ड दोनों का, ठीक है, यानी कि कुल मिला के 4 होगा उसमें, ठीक है, 2 इंडिया के 2 वर्ल्ड के, ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है, आपको एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप, 9, 10, 11, 12 पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उसमें। और पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू आता है जो पूर्वावलोकन है या उसमें उसमें आपको काम हो जाएगा बेहतर तरीके से। यूपी स्पेशल के लिए मैंने बताया आपको कि बढ़िया तरीके से पढ़ना है, घटना चक्र पढ़िए, या फिर आप राकेश सारस्वत की बुक आती है येलो कलर की, अभी 5 और 6 के हिसाब से उसने बनाया हुआ है, तो बेहतर है, वो अच्छी है, वो पढ़िए आप। अदर चीज़ें इधर उधर की मत पढ़िए, इसको पढ़िए, दोनों में अच्छा दिया हुआ कंटेंट भी दिया हुआ है, बढ़िया दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। देखिए मेजर पार्ट होता है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स में आपको कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं कुल मिला के, ठीक है। करंट में करंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो करंट में क्या है, मंथली कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि बताते हैं। आई दृष्टि, घटना चक्र, ये जो लास्ट में आती है ना, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, घटना सार भी आती है वो पढ़िएगा। 2 बुक तो आपको फॉलो करनी है, ठीक है, लास्ट में, ठीक है, उससे हो जाएगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे जब आता है उसी समय, जैसे अभी आया हुआ है तो उसको आप पढ़िए, कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है, इसमें वो मिल जाएगा आपको। मिसलेनियस डाटा आता है, बीच बीच में आता रहता है अपडेट होके, यूट्यूब वाले बताते रहते हैं, उसको आप लिख लीजिए, बना के रख लीजिए, एक बार बनाइए तो वो साल भर चलता रहेगा, ठीक है। सेंसस के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, सेंसस के लिए आप परीक्षा वाणी आती है, उसको पढ़ सकते हैं, बढ़िया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको सी सैट, अब चूँकि ये तो जीएस वाला पेपर था, सी सैट के लिए क्या करना है, तो सी सैट में बहुत देखिए, जो जिनका मैथ्स रीजनिंग और ये सब बढ़िया है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनकी थोड़ा सा वीक है, मैथ्स वीक है, रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं वो है, उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पासिंग मार्क है, आप पास नहीं होंगे तो फिर उसमें आप 150 में 150 ले आइए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए आप शिल्पी का या किसी अन्य जो आती हैं प्रकाशन, जिसमें कि आपको पूरा सॉल्व मिल जाए, वो उसको पूरा सॉल्व करिए। 10 से 12 साल के जो पेपर हैं उनको बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, और आराम से आप 33 क्वेश्चन क्या मतलब 40 के आसपास आप क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स और भी जो हैं उसको बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप इसमें पीवाईक्यू मैंने बताया, ये आप पीवाईक्यू चाहे शिल्पी का ले लीजिए या फिर पूर्वावलोकन पढ़िए, जो आपको बेहतर लगे। देखिए अभी अगर 2024 में आप दे रहे हैं तो 2024 वालों के लिए तो पूर्वावलोकन अभी पढ़ना मतलब थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो पूर्वावलोकन मत पढ़िए, शिल्पी का आता है वो उठा लीजिए, ठीक है, एक साथ उसको पढ़ डालिए पूरा, ठीक है। लूसेंट आपको आपके पास 110% होनी चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं है। लूसेंट की जीके वाली बुक आती है वो ले लीजिए आप, अब नई वाली, ठीक है, उसको ज़रूर आप पढ़िए, ठीक है। लास्ट जो 1 महीने 1.5 महीने बचते हैं, शुरुआत उसके जब होता है ना कि प्री आने वाला है अब, तो आप उसमें उसको ज़रूर पढ़िए लूसेंट, ठीक है। साइंस इसमें एक मेजर पार्ट छूट गया है, ठीक है, साइंस भी ऐड करिए इसमें भैया, साइंस के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस में आप लूसेंट से ही पढ़िए, कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट से पढ़िए, उसमें बेहतर दिया हुआ है। और जो पीवाईक्यू है, ठीक है, पीवाईक्यू, ये दोनों, इसी से हो जाएगा काम आपका, लूसेंट और पीवाईक्यू, बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से जनरल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे करेंगे, आप कम से कम अपना जो रूटीन है वो 10 से 12 घंटे का बनाइए, मतलब पढ़ने वाला, ये इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा आपको, एक बेहतर तरीके से बनाइए। जो टाइम टेबल है, प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए, ऐसा नहीं कि 18 से 20 घंटे बना लिया और पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ये मत करिए। टेस्ट सीरीज़ देखिए, किसी इसका ज़रूरत मतलब इसकी ज़रूरत है, अगर कोई बोलता है कि टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है तो बिल्कुल गलत है। टेस्ट सीरीज आपको स्वमूल्यांकन का अवसर देता है, वो अवसर प्रदान करता है, तो आप दृष्टि की, ध्येय की, जीएस वर्ड की या अन्य किसी प्रकाशन की, यूथ की, घटना चक्र की भी आती है, ज़रूर लगाइए, मैक्सिमम लगाइए, मैंने क्या बोला आपको, मैक्सिमम लगाइए, जितना हो सके लगाइए उतना, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, यूपीएससी हिंदी का हो गया, जय हो स्टडी का हो गया, बहुत सारे लोग हैं वो टेस्ट करवाते हैं, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, इसको ज़रूर करिएगा। इसके अलावा ही देखिए मैंने यहाँ पे आर ओ के लिए भी लिख रखा है, क्योंकि इसका जो इसकी भी डेट है उसी के आसपास ही होगी, यानी कि आपको पहले पीसीएस होगा, उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही आपका आर ओ होगा, तो ये जुलाई
ये मान के चलिए कि अगस्त सितंबर से पहले आपका ये आर का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये बेहतर तरीके से तैयार करेंगे पीसीएस, ठीक है, जीएस, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा करंट आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अभी इस बार का पीवाईक्यू देखा ही होगा आपने, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। अभी चूँकि जिन्होंने भर रखा है उनको सारा मतलब सारी चीज़ें वो पहले से पता है, बस अपने जो नोट्स हैं उनको रिवीजन करते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए, उसको आप पढ़ते रहिए। और जो मॉक टेस्ट हैं उसमें जो नए क्वेश्चन मिलते हैं उनको ज़रूर आप लिख लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है, नए प्रश्न मिलेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ लगता है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं इससे, ठीक। मैंने इसमें मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा आपको यूपीपीएससी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने बताया है अगर आप उतना पढ़ेंगे तो 110% आपको सफलता मिलेगी। और याद रखिएगा एक चीज़, जो 2025 में देंगे उनके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। 2025 वाले एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में आती हैं, वो पढ़ना आपको, आंसर राइटिंग भी उसी से सीख सकते हैं आप, ठीक। जैसे आपने क्लास 6 की पढ़ी, तो क्लास 6 वाले जिसमें जो पीछे प्रश्न दिए हुए हैं चैप्टर के पीछे, उनको आप हल करिए, उनको 150 शब्दों में, 125 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखें, लिखना शुरू करिए, लिखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये एक प्लान है, ये रणनीति है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो आपको करना है। आप किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से इससे मैक्सिमम चीज़ें निकाल लेते हैं, वो आपको जो है स्वयं करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन रणनीति तो बहुत फ्लोट कर रही है मार्केट में, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर ले जाएंगे तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो, ठीक है, एक टाइम टेबल बनाइए कि भाई हमें इतने से इतने चैप्टर डेली ख़त्म करने हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हों या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके, ठीक। एक टारगेट, डेली टारगेट बनाइए। डेली टारगेट्स बनाने से क्या है, छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उनको अचीव करिए, लिखिए उसको, ठीक है। वो अगर आप लिखेंगे कि हमने ये आज, जैसे डे वाइज टारगेट रखिए, ठीक, कि आज मुझे क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है और इसमें मुझे 2 चैप्टर या 3 चैप्टर ख़त्म करने हैं। तो आप लिखिए कि उसको, अगर आपका हो गया तो कंप्लीट हो गया तो कंप्लीटेड लिखिए, नहीं हुआ तो कितना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें उसमें लिखते चलिए। एक बेहतर आप बनाइए रणनीति, ठीक है। तो अगर इससे संबंधित, यूपीपीएससी से संबंधित कोई और भी अगर आपके पास डाउट है या कुछ भी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे धीरे धीरे। थोड़ा बीच में तबीयत ख़राब थी, इस वजह से आपको जो है वीडियोज़ नहीं मिल रहे थे और बीच में बहुत सारी ऐसे कुछ घटनाक्रम ऐसे हो गए जिससे कि रेगुलर नहीं हो पाया मैं, ठीक। तो अभी रेगुलर आपको वीडियोज़ वगैरह मिलते रहेंगे, तो इसको लाइक कीजिएगा, बढ़ाइएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं।